एडोल्फ हिटलर की स्टोरी का आगाज 1889 से होता है। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम एडोल्फ हिटलर और इसकी वालदा का नाम क्लारा प्लाज था। हिटलर के अपने वालिद के साथ कोई रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। हिटलर ने अपनी अर्ली एजुकेशन ऑस्ट्रिया से ही हासिल की थी। हिटलर शुरू से एक रिलीजियस बच्चा था। वो चर्च में जाया करता था, प्रे किया करता था और वो स्पेशली वो पादरी लोगों की स्पीचेस ज्यादा सुना करता था। तो इसके जहन में ये था कि मैं भी इन फ्यूचर बड़ा होकर पादरी बनूंगा और मैं इसी तरीके से स्पीचेस किया करूंगा। तो शुरू में ही उसके अंदर एक लीडरशिप की सोच स्टार्ट हो चुकी थी। हिटलर ऑस्ट्रिया में रहते हुए जर्मनी से बहुत प्यार करता था और वो अक्सर जर्मनी के नेशनल सॉन्ग गाया करता था। 1903 में हिटलर के वालिद का इंतकाल हो गया और फिर कुछ अर्सा बाद उसकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। इस तरह हिटलर अकेला रह गया। उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसने फिर एक जगह मजदूरी का काम किया। वो भी तकरीबन कुछ अरसा किया। हिटलर को शुरू से पेंटिंग का बड़ा शौक था। उसने फिर वही अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना लिया, यानी कि वो पेंटिंग से ही अपनी रोजी कमाने लगा। तो ये वो दौर था जब इसे यहूदियों से नफरत होना स्टार्ट हो चुकी थी। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिच में मुंतकिल हो गया और इसने आते ही आर्मी में अप्लाई किया। तकरीबन एक साल बाद इसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और ये जर्मन आर्मी का हिस्सा हो गया। तो वजह ये थी कि 1914 में वर्ल्ड वार 1 का आगाज होने जा रहा था, तो इसलिए जर्मनी को काफी सारे सोल्जर्स की जरूरत थी। तो उसमें फिर हिटलर का नाम भी आया। हिटलर ने वर्ल्ड वार 1 के दौरान जर्मनी के लिए काफी सारी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से जर्मन गवर्नमेंट ने इसको बहुत सारे रिवार्ड से नवाजा। लेकिन वर्ल्ड वार 1 में जब जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर किया तो ये बात हिटलर को अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहता था कि जर्मनी सरेंडर करे। उसने इसका सारा कसूरवार जर्मनी के पॉलिटिशियंस को ठहराया। इसके बाद हिटलर ने डीएपी एक जर्मन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये जो पार्टी थी ये एक्चुअली यहूदियों के खिलाफ। तो इस तरह हिटलर की और इस पार्टी की मेंटेलिटी लेवल आपस में काफी मिलता था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ पार्टी का नाम डीएपी चेंज होकर नाजी पार्टी बन गया और फिर थोड़े ही अरसे में हिटलर की स्पीचेस ने तो बहुत ज्यादा फेम दी। 1923 में हिटलर ने जर्मनी की हुकूमत को गिराने की ट्राई की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। इसको 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन ये 13 माह बाद बाहर आ गया। तो जब ये बाहर आया तो जर्मनी के हालात अच्छे हो चुके थे, कुछ पहले से अच्छे थे। अब हिटलर दोबारा अपनी फेम चाहता था, लेकिन ये कोई मुनासिब मौका नहीं था। तो उसने थोड़ा सा इंतजार किया। ये मौका 1929 को मिला जब जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी। हर तरफ बेरोजगारी और इसके सारे बैंक बंद हो चुके थे। बहुत बुरे हालात हो चुके थे। तब हिटलर ने दोबारा अपनी स्पीचेस करना शुरू की, लोगों को इकट्ठा किया। हिटलर ने फिर जर्मन के लोगों को ये सारी मुश्किल से बाहर निकालने के लिए सोल्यूशन दिए। तो हिटलर दोबारा फेमस हो गया। 1932 में हिटलर ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये हार गया। उसके तकरीबन एक साल बाद इसने दोबारा चांसलर का इलेक्शन लड़ा, वो जीत गया। कुछ ही अरसे बाद सदर का इंतकाल हो गया, तो फिर हिटलर ने सदर की कुर्सी भी संभाल ली। इस तरह अल्टीमेटली सारे इख्तियारात हिटलर के पास आ चुके थे। अब फिर हिटलर ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। उसने सबसे पहले जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को खत्म किया। हिटलर ने अपनी फौज की तादाद को बढ़ाना शुरू किया। वर्ल्ड वार 1 के एंड पे एक टेरिटरी जर्मन ने साइन की थी, वो जिसपे ये भी था कि जर्मन 1 लाख से ज्यादा सोल्जर नहीं रख सकते। लेकिन अब ये था कि हिटलर ने सोल्जर्स की तादाद बढ़ाना शुरू की थी। वो जो मायदा था उसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी। तो ये खबर जब फ्रांस ब्रिटेन को पता चली तो उन्होंने भी कुछ इसके खिलाफ प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। वो वक्त था जब हिटलर ने अपनी पावर शो करनी थी। हिटलर ने फिर अपनी हमसाये कंट्री पोलैंड पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद वर्ल्ड वार 2 का आगाज हो गया। इसके बाद बाकी मुल्क भी वर्ल्ड वार 2 का स्टेप बाय स्टेप हिस्सा बनते गए।